हरे कृष्ण। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र दिन को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। मकर संक्रांति का ये पर्व भारत के सबसे प्राचीन पर्वों में से एक है, जो कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये दिन मात्र ज्योतिषीय महत्व ही नहीं रखता, अपितु धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि आखिर मकर संक्रांति पर्व की विशेषताएं क्या है, उसकी विभिन्न परंपराएं कौन सी है और किस कारण से हम इस मकर संक्रांति के पर्व को मनाते हैं। तो आइए आज के वीडियो को आरंभ करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी खगोलीय घटना को हिंदू ज्योतिष कैलेंडर में अत्यंत शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तर दिशा में प्रवेश करता है, यानी कि उत्तरायण होता है, यानी कि सूर्य दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर गमन करता है और इसीलिए आज के इस विशेष दिन को उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण का ये समय देवताओं का दिन कहा जाता है और इसे शुभ कार्यों के लिए आदर्श माना गया है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है उत्तरायणम पुण्य कालः, यानी कि उत्तरायण का समय हर प्रकार के शुभ कार्यों और साधनाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसी दिन से दिन लंबे और रातें छोटी होने लगती हैं। प्रकृति में विशेष परिवर्तन आता है। शीतकालीन ऋतु धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और प्रकृति एक नए रंग में खिलने लगती है। इसलिए भी मकर संक्रांति या उत्तरायण का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो एक समय महाभारत के आदर्श चरित्र और 12 महाजनों में से एक भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा मृत्यु का वरदान इसी मकर संक्रांति के दिन पूर्ण किया था। उन्हें देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त था कि वे जब चाहे तभी उनकी मृत्यु हो सकती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन द्वारा घायल हुए भीष्म पितामह अनेकों दिन तक बाणों की शैया पर लेटे रहे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। वे सूर्य के उत्तर में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहे थे, यानी कि उत्तरायण होने की प्रतीक्षा। उनका मानना था कि मृत्यु का समय आत्मा की गति को प्रभावित करता है। उत्तरायण के समय में मृत्यु होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो परम धाम को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए भीष्म देव ने जब सूर्य नारायण देव उत्तर दिशा में प्रवेश कर गए, उसी मकर संक्रांति के शुभ समय में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था, और वो भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारी प्राचीन कथाओं के अनुसार भी इस त्योहार का अत्यंत विशेष महत्व है। इस बार मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयागराज में कुंभ मेले का भी शुभ आरंभ होने जा रहा है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ आता है और 12 वर्ष बाद महाकुंभ आता है। 2025 का ये कुंभ मेला अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद आने वाला महाकुंभ है। आज के मकर संक्रांति के दिन इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे और आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे अमृत के समान मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मेले में साधु संतों और आचार्यों के सत्संग का भी लाभ मिलता है और न जाने कहां से बड़े बड़े ऋषि, मुनि, साधक, साधु, तपस्वी इस कुंभ मेले में आते हैं। मकर संक्रांति के दिन अगर इस संगम स्थान में स्नान किया जाए तो वो अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है और इसीलिए इस कुंभ मेले के साथ साथ मकर संक्रांति का शुभ संयोग मनुष्य के लिए एक सुवर्ण अवसर प्रदान करने वाला है। हमारे भारत देश में मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों और विभिन्न परंपराओं के साथ मनाया जाता है। कई स्थानों पर फसल की कटाई के साथ इसका उत्सव मनाया जाता है, जो नई फसल के स्वागत का प्रतीक करती है। विशेषकर उत्तर भारत में ये पर्व नए धान और अनाज की बुनाई कटाई के लिए विशेष बताया गया है, इसलिए उसे लोहड़ी के रूप में भी मनाते हैं। उत्तर भारत में तिल और गुड़ के लड्डू बनाना और बांटना, पतंग उड़ाना और गंगा, यमुना तथा अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष रूप से महत्व बताया गया है। पश्चिम भारत में यानी कि महाराष्ट्र में इस पर्व को मनाने के लिए महिलाएं हल्दी और कुमकुम का आयोजन करती हैं। यहाँ पर ये पर्व तिल गुल के रूप में मनाया जाता है। तिल गुल का आदान प्रदान करके लोग एक दूसरे से कहते हैं तिल गुल ध्या गोड़ गोड़ बोला। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में इसे पोंगल के रूप में मनाया जाता है, जब नए चावल से पोंगल नामक विशेष मिठाई बनाई जाती है और भगवान सूर्य नारायण देव की विशेष पूजा की जाती है। पूर्वी भारत में यानी कि पश्चिम बंगाल में इसे पौष संक्रांति कहते हैं और इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। गुजरात में मकर संक्रांति या उत्तरायण का पर्व पतंग उड़ाने का विशेष पर्व है और ये पूरे विश्व में विख्यात है। इस दिन उत्तरायण पर्व के रूप में सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। गायों को घास चारा खिलाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मिलकर तिल, गुड़ और मूंगफली से बनी हुई मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का विशेष महत्व है। तिल और गुड़ से बने व्यंजन इस दिन अनिवार्य रूप से बनाए जाते हैं और ये सिर्फ मिठाई के रूप में नहीं, अपितु जीवन में मिठास और परिवार में सामंजस्य बढ़ाने का प्रतीक माना गया है। तिल जो होते हैं वो ऊर्जा और गर्मी के प्रतीक हैं, जो कि सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और गुड़ मिठास और मित्रता के प्रतीक हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है तिलम ददाति लोकेशु यः पुण्यम लभते परम, यानी जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करता है उसे अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति
प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से दान और स्नान करने का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस दिन किए गए स्नान और दान से आत्मा को शुद्धि प्राप्त होती है और सूर्य नारायण देव की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। इसी दिन से दिन लंबे होने लगते हैं और रात्रि छोटी होने लगती है और ये समय स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी बताया गया है। मकर संक्रांति के दिन प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। अगर संभव है तो किसी पवित्र नदी जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा इत्यादि में स्नान करना चाहिए। अगर पवित्र नदियों में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो कम से कम घर में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की मंगला आरती करके सूर्य नारायण देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस दिन सूर्य नारायण देव की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गायों को घास खिलाना चाहिए। इस दिन आप सुयोग्य पात्र को तिल, गुड़, चावल, कंबल, अन्न, भोजन इत्यादि का भी दान दे सकते हैं। गौशाला में जाकर गायों की सेवा के लिए दान दे सकते हैं और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। अपने संपूर्ण दिन को आध्यात्मिक रूप से व्यतीत करने का प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मकर संक्रांति मात्र एक खगोलीय घटना नहीं है, अपितु धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिकता का संगम है। ये पर्व हमें जीवन में दान, पुण्य और सकारात्मकता के महत्व को सिखाता है। मकर संक्रांति के दिन किया गया विशेष दान मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति कराता है, वो उसे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करवाता है। तो ये थी मकर संक्रांति की विशेष जानकारी। वैदिक संस्कृति के प्रमाणभूत प्रचार कार्य के लिए दिया गया दान भी मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। तो अगर आप इस मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर सनातन धर्म के प्रचार हेतु इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके सहयोग से हम अपने वैदिक ज्ञान को प्रमाणभूत रूप में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवारजनों को शेयर कीजिए। और आप आज का ये पर्व कैसे मना रहे हैं, आप देश के कौन से हिस्से में हैं, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके वहाँ की कोई स्थानिक परंपरा है तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है क्योंकि यही एक जरिया है जब हम आपसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस मकर संक्रांति के दिन हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, गंगा मैया का पावन स्मरण करके उनके पवित्र जल में स्नान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता, पवित्रता, शुद्धता और ज्ञान से भर देते हैं। हरे कृष्णा।